ऐसा क्या हुआ जब एक गरीब ब्राह्मण को बचाने खुद भगवान श्री कृष्ण को आना पड़ा। फिर जो हुआ उसे देख लोगों की आंखें फटी रह गई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण के चमत्कार की एक ऐसी सच्ची घटना सुनाएंगे जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट है ये आज आपको इस सच्ची घटना के माध्यम से पता चल जाएगा। एक ऐसी सच्ची घटना जिसमें भगवान और भक्त के एक अटूट प्रेम को साबित किया और हमें इस बात का एहसास दिलाया कि हाँ आज भी भगवान कहीं ना कहीं और किसी ना किसी रूप में हमारे आसपास ही विराजमान रहते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। कहते हैं कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखे दोस्त, सुख में सब मिलते हैं लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। तो चलिए जानते हैं इस घटना के बारे में। दोस्तों, ये सच्ची कहानी हमको भेजी है उत्तर प्रदेश के रहने वाले आनंद पाल जी ने। दोस्तों, आनंद जी जो कि एक किसान है और काफी समय से हमारे चैनल से जुड़े हैं, उन्हें हमारे चैनल में दिखाई जाने वाली सारी वीडियोस बहुत पसंद आती हैं और इसी वजह से उन्होंने भी हमारे साथ एक सच्ची घटना साझा करने के लिए सोचा जो उनके दादाजी ने उन्हें सुनाई थी। दोस्तों, ये कहानी तब की है जब हमारे देश में रोड की कनेक्टिविटी बहुत ही खराब थी और लोगों को कई किलोमीटर तक की यात्रा पैदल ही करनी पड़ती थी। वैसे तो हमारे देश में मंदिरों का इतिहास काफी पुराना रहा है और इन्हीं में से एक साक्षी गोपाल नामक मंदिर है। बहुत समय पहले की बात है जब दो ब्राह्मण वृंदावन की यात्रा पर निकल पड़े। इनमें से एक ब्राह्मण बूढ़ा था और दूसरा काफी जवान। यात्रा काफी लंबी और कठिन होने वाली थी जिस वजह से उन्हें इस यात्रा के दौरान न जाने कितने कष्टों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, युवा ब्राह्मण काफी सेवाकार था क्योंकि पैदल यात्रा के दौरान उसने उस बूढ़े ब्राह्मण की बहुत सहायता की और इसी वजह से वो बूढ़ा ब्राह्मण वृंदावन पहुंचकर उस युवा ब्राह्मण से कहता है कि तुमने मेरी अत्यधिक सेवा की है, शायद इतनी सेवा तो मेरा पुत्र भी नहीं कर पाता और मैं तुम्हारा बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं इस सेवा के बदले में अपनी जवान सुंदर पुत्री का विवाह तुमसे करने का वचन देता हूँ। दोस्तों, ब्राह्मण युवक काफी गरीब था और उसने उस बूढ़े ब्राह्मण को समझाया कि आप तो बहुत अमीर हैं और मैं तो बहुत ही गरीब ब्राह्मण हूँ। ऐसा करना गलत है, हमारा इनमें कोई मेल नहीं है। दोस्तों, दोनों के बीच ये सारी बातें वृंदावन के गोपाल कृष्ण मंदिर में स्थित भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा के सामने हो रही थी। उन दोनों के अलावा इस बात का अगर कोई साक्षी था तो वो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। जी दोस्तों, वो बूढ़ा ब्राह्मण अपनी जिद पर अड़ा रहा जिस वजह से उस युवा ब्राह्मण को उनकी बात माननी पड़ी और फिर कुछ दिन वृंदावन में बिताने के बाद दोनों घर की तरफ लौट गए। दोस्तों, बूढ़ा ब्राह्मण घर पहुंचकर ये सारी बातें अपनी पत्नी को बताता है। वो बोले कि मैंने एक सज्जन ब्राह्मण के साथ अपनी पुत्री का विवाह तय कर दिया है। मगर दोस्तों, ब्राह्मण की पत्नी इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, उसे ये मंजूर नहीं था और उसने उस बूढ़े ब्राह्मण को कहा कि यदि आप मेरी पुत्री का विवाह उस युवक से करेंगे तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। पत्नी की इस बात को सुनकर वो बूढ़ा ब्राह्मण काफी डर गया, निराश हो गया, जिस वजह से उसे ये समझ नहीं आया कि आखिर वो अपना वचन पूरा करे तो कैसे करे, क्योंकि उसने ये वचन दिया था कि वो अपनी पुत्री का विवाह उस जवान ब्राह्मण से कराएगा। दोस्तों, काफी समय बीतने के बाद एक दिन जब युवा ब्राह्मण को बूढ़े ब्राह्मण का कोई संदेश नहीं आया तो उसके मन में संदेह पैदा होने लगा और वो उस बूढ़े ब्राह्मण को वचन याद दिलाने के लिए उसके घर पहुंच गया। दोस्तों, उस युवा ब्राह्मण को हैरानी तो तब हुई जब उस बूढ़े ब्राह्मण ने उसे पहचानने तक से इनकार कर दिया। काफी विनती करने के बाद भी उस बूढ़े ब्राह्मण ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। युवा ब्राह्मण की इस हरकत को देख बूढ़ा ब्राह्मण के पुत्र ने उस युवा ब्राह्मण को घर से निकाल फेंका। दोस्तों, वो ब्राह्मण उनकी ये हरकत देख काफी दुखी हुआ और वहीं उनके घर के सामने बैठकर मन ही मन रोता रहा। वो भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगा, कहने लगा कि प्रभु मैं किसी भी कीमत में उस बूढ़े ब्राह्मण के उस वचन को नहीं तोड़ सकता जो आपके मंदिर के गृह में उन्होंने मुझे दिया था।
दोस्तों वह जवान ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण से विनती कर ही रहा था कि तभी अचानक ही एक बुजुर्ग पंडित उस वृद्ध ब्राह्मण के घर पहुंचता है और वो पंडित उस बूढ़े ब्राह्मण पर चिल्लाने लगता है। वो पंडित उनसे बोलता है कि आखिर तुम अपने उस वचन से पीछे कैसे हट सकते हो जो तुमने इस युवा ब्राह्मण को दिया था। आखिर तुम कैसे ये भूल सकते हो कि ये वचन तुमने प्रभु श्री गोपाल जी के सामने दिया था। अगर तुम अपने वचन से एक पल भी पीछे हटा तो तेरा परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट जाएगा। दोस्तों पंडित की यह बात सुन वो वृद्ध ब्राह्मण काफी डर गया और उसको अपनी गलती याद आई। वो क्षमा मांगने लगा, जिसके बाद वो पंडित वापस चला गया। पंडित जी की बात मानकर उस ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की शादी उस युवा ब्राह्मण से करवा दी। दोस्तों उस ब्राह्मण ने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का धन्यवाद किया। दोस्तों अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई तो बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिएगा और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।